जी हाँ, वो क्लियरली कहता है कि उसी ने चुमकी को मारा है। बेसिकली उस रात ये हुआ था कि उसने अपने मालिक के पहले ही चुमकी को बुला लिया था क्योंकि वो उसे पसंद करता था, लेकिन चुमकी ना कहने लगी, अकड़ दिखाने लगी और वो प्रेम को इंसल्ट भी करती है, सेइंग कि तुम नौकर हो एंड नौकर की तरह रहो। इस पे प्रेम को आ गया गुस्सा और उसने चुमकी को चोक करके मार डाला। उसने चुमकी की बॉडी के साथ गलत भी किया और फाइनली उसकी बॉडी को काट के बगीचे में दफना दिया। ये सब बात बताते बताते प्रेम ये भी कन्फेस करता है कि जब उसने अपने मामा को मारा था तो वो अपने मामा का मीट भी पका कर खाया था और तब से ही उसे इंसानी मीट खाने की लत लग गई है। और तो और वो छोटे छोटे बच्चों को भी मार के खाता है। इनफैक्ट उसने अपनी लाइफ में लगभग 22 से 24 बच्चों की जान ली है। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो ये बात क्लियर हो ही गया है कि प्रेम ना सिर्फ बच्चों को मारता था बल्कि उन्हें खाता भी था। और इस तरह से इंस्पेक्टर को सभी बच्चों के मिसिंग होने का राज भी पता चल गया था। तो इस पॉइंट पे इंस्पेक्टर को काफी गुस्सा भी आ गया था और वो प्रेम से पूछता है कि तुम इन मासूम बच्चों को क्यों मार रहे हो। ऐसे में प्रेम कहता है कि कौन ही इन बच्चों की केयर करता है, ये लोग गरीब बच्चे हैं जिनके जीने और मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी ये लोग बड़े होकर भी गरीब ही रहेंगे, किसी ब्रिज के नीचे बैठेंगे, बीमारी से अपनी जान दे देंगे या कुछ और करेंगे। बेसिकली इनका सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये कभी कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, ये रहेंगे तो नौकर ही। तो इससे अच्छा वो मर ही जाए और इसलिए मैं उन्हें मारता हूँ, इससे मेरा भला हो जाता है। कम से कम मेरे बच्चे तो स्कूल जा पाएंगे और ये जो अमीर लोग होते हैं ना, वो लोग ही इन बच्चों का फायदा उठाते हैं उनसे काम करवा के। तो मैंने सही किया। जी हाँ दोस्तों, प्रेम इतनी ब्रूटल बातें कहता है। अब आगे साइकिया पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉस मिस्टर बस्सी भी इसमें शामिल था, और प्रेम कहता है कि ये मैं नहीं बता सकता, तुम कोई और सवाल पूछो। इससे हमें पता नहीं चल पाता कि बस्सी भी इन सब में इन्वॉल्व है या नहीं, ऑल्दो हम जानते हैं कि बस्सी का भी हाथ होगा जरूर। अब अगले सीन में मिस्टर बस्सी के घर के गार्डन में खुदाई का काम होता है, जहाँ से चुमकी की लाश मिलती है। मतलब ये लाश अब स्केलेटन यानी कि कंकाल बन चुकी थी। यहाँ ड्रेन में भी खोजा जाता है तो बहुत सारे बच्चों के गले पिघले लाश और हड्डियां मिलती हैं। इस पे पूरा पब्लिक आउटरीच हो जाता है, जहाँ सारे लोग इन अक्यूज्ड और इसके मालिक को जान से मार डालना चाहते थे। इनफैक्ट बस्सी को तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। लोग गुस्से में बस्सी के बंगलों में तोड़फोड़ मचा देते हैं एंड नाउ द हाउस इज कॉल्ड द हाउस ऑफ हॉरर। लेकिन बस्सी और उसके दोस्त काफी इन्फ्लुएंशियल थे, जिस कारण से ये केस साइकिया के हाथ से लेकर रस्तोगी को दे दी जाती है। और ऐसे में इंस्पेक्टर पांडे को सबसे पहले सर्विस से डिसमिस किया जाता है। अब एसपी क्योंकि उसे सस्पेंड नहीं कर सकते थे तो उसे डीसीपी बना दिया जाता है। पुलिस कस्टडी में भी बस्सी को अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है और क्योंकि अब केस का इंचार्ज रस्तोगी था तो ऑब्वियसली बस्सी को क्लीन चिट मिल जाती है। इंस्पेक्टर ये सब न्यूज में देखकर साइकिया से रिक्वेस्ट करता है कि एक बार क्या वो प्रेम सिंह से मिल सकता है, तो हाँ, उसे परमिशन दे दी जाती है। तो अगले सीन में पांडे प्रेम से मिलकर कहता है कि तुम ऑर्गन ट्रैफिकिंग से जो पैसा कमाते थे वो तुम गांव कैसे भेजते थे। वो कहता है कि मैं पैसा कुरियर से भेजता था और ये सब छोटे लाल भिजवाता था। तो यहाँ पांडे रिवील करता है कि छोटे लाल को तो हमने उठा के रखा था, फिर तो वो गायब हो गया, उसे किसी और ने किडनैप कर लिया, तो तुम थ्रू कुरियर कैसे भेजते थे। बेसिकली पांडे यहाँ कह रहा था कि तुम्हारे पैसे कभी घर तक पहुंचे ही नहीं। इससे प्रेम परेशान हो जाता है और घर जाने की जिद करता है। यहाँ प्रेम को भरोसा था कि उसके मालिक बस्सी उसे छुड़वा के ले जाएंगे, लेकिन इंस्पेक्टर उसे बताता है कि मालिक ने तो सारा दोष तुम्हारे सर पे डाल दिया है। He forces him to confess कि बता दो तुम्हारे मालिक भी शामिल थे। इस पे प्रेम सिर्फ इतना कहता है, सदाबहार तराने। और हमें मालूम पड़ जाता है कि प्रेम ने जो सीडी अपने गांव भेजी थी उसमें जरूर कुछ सबूत है। अब अगले सीन में हम पांडे को बस में चढ़ते हुए देखते हैं और वो अपने जूनियर पाठक से एक लैपटॉप अरेंज करवाता है। पाठक उसे रोकने की कोशिश करता है कि अब आगे मत बढ़ो, केस ऑलरेडी सॉल्व्ड है। लेकिन पांडे को पूरा विश्वास था कि सीडी में कोई तो सुराग जरूर होगा, बेसिकली कुछ ऐसा जिससे बस्सी को भी पकड़ा जा सके। और इसीलिए पांडे प्रेम के गांव जाना चाहता था। गांव पहुंच के वो प्रेम की पत्नी से वो सीडी लाने को कहता है और वो सीडी अपने लैपटॉप पे चला के देखता है। दोस्तों, हमें ये तो नहीं दिखाया जाता कि सीडी में क्या है, लेकिन जो भी था वो बस्सी से ही रिलेटेड था और बहुत ही ज्यादा भयानक था, क्योंकि उसे देख के ही पांडे के भी होश उड़ जाते हैं। बेसिकली मुझे लगता है कि बस्सी जो अपने काले कारनामे करता था वो सब रिकॉर्ड करता था और वही चीजें सीडी के अंदर थी। अब रिटर्न आते वक्त पांडे एक गाड़ी से लिफ्ट लेता है क्योंकि उसे बस नहीं मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, हम देखते हैं कि पांडे तो उन्हीं झांझर के कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की गाड़ी में बैठा है। हम समझ जाते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर्स पांडे के पास एकदम से पहुंच गए और उसे मारने आए हैं। एंड एज एक्सपेक्टेड ये लोग पांडे को तो मार ही देते हैं, साथ ही सीडी को भी तोड़ के फेंक देते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इन किलर्स को बार बार कैसे पता चल जाता है अबाउट पांडेज प्लान, तो उसका राज भी अब खुलता है। बेसिकली यहाँ हम पाठक को पांडे की जगह बैठा हुआ पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब वो इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बन गया था। आपको याद है ना, रस्तोगी ने किसी श्रवण कुमार को कांटेक्ट किया था, तो वो और कोई नहीं बल्कि यही आदमी है जिसका नाम है श्रवण कुमार पाठक। जी हाँ दोस्तों, उसी ने पांडे के पूरे ऑपरेशन को कॉम्प्रोमाइज किया था। वो समय समय पे रस्तोगी को सारी इंफॉर्मेशन देता रहता था। उसी ने छोटे लाल का एड्रेस भी बस्सी को दिया था ताकि वो गुंडे आकर उसको मार डाले, क्योंकि अपेरेंटली वो एक वीक लिंक था बिटवीन बस्सी एंड प्रेम। उसी ने रस्तोगी को भी बताया होगा कि पांडे प्रेम के गांव जा रहा है टू फाइंड सम क्लू। इसी पाठक ने अपने फायदे के लिए पांडे को हर बार धोखा दिया, लेकिन पांडे को इसकी भनक तक
तक नहीं लगी। एंड में हम इंस्पेक्टर रामचरण पांडे की तस्वीर को भी मिसिंग पोस्टर्स के बीच लगा हुआ पाते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो तो अब मर चुका है। नाउ फाइनली हम बिश्नोई को अखबार पढ़ते हुए देखते हैं जहां इंस्पेक्टर पांडे की तस्वीर लगी होती है और उसके हत्यारों की भी, जो कि अब पुलिस के हिरासत में है। बिश्नोई कुछ सोचने लगता है कि तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। तो इस सरप्राइज दरवाजे के बाहर तो कोई नहीं था एक्सेप्ट वन पार्सल, और इसको खोलने पे उसे एक सीडी मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है और भी सदाबहार तराने। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सेक्टर 36 की बोन चिलिंग कहानी, और फिल्म की एंडिंग को जानबूझकर ओपन रखा गया है ताकि हमारे मन में सवाल आए कि भैया उस सीडी में ऐसी कौन सी सबूत है जो कि बस्सी को पकड़वाने में मदद कर सकती है। एंड और भी सदाबहार तराने, यानी यहाँ और भी सबूत है बस्सी को लेकर। नाउ क्वेश्चन ये भी है कि लास्ट में बिश्नोई के दरवाजे तक पार्सल पहुंचाने वाला कौन था और क्या बस्सी पकड़ा जाएगा। तो मेरी एक थियरी ये है कि प्रेम को शक हो गया था कि उसका मालिक सारा दोष उसके मत्थे डाल देगा, इसलिए उसने कुछ सीडीज के कॉपीज बनाए होंगे जिसके अंदर बस्सी के काले करतूत हैं, और जब 6 महीने बाद भी पांडे नहीं लौटा तो उसने ये पार्सल बिश्नोई तक पहुंचवाया होगा। शायद उस सीडी में चुमकी के मौत का राज हो जिसको शायद बस्सी ही मारा हो, और ऐसी और भी कई लड़कियां जिसके साथ बस्सी गलत करता था। देन सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि क्या बच्चों की हत्या में मालिक बस्सी शामिल था। मतलब ये बात कहीं भी क्लियरली नहीं बताया गया है, सिर्फ हिंट किया गया है, हम व्यूअर्स के ऊपर छोड़ा गया है। मेरे हिसाब से बस्सी को जुर्म मालूम होगा क्योंकि ये तो उसका ही घर है ना, और वो अपने सारे काले काम यही करता था, तो शायद उसे बच्चों के कत्ल के बारे में भी पता होगा। अब फिल्म में जानबूझकर उसे स्पष्ट रूप से गुनहगार नहीं दिखाया गया है क्योंकि रियल लाइफ जो इंसिडेंट थी उसमें भी मालिक के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए थे। तो हाँ, यहाँ हम कुछ अपने मन से कह नहीं सकते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिल्म भी इसी प्लॉट पे चलती है। अब रही आखिरी सवाल की क्या फिल्म की कोई सीक्वल आएगी, तो अब मेकर्स ने कोई अनाउंसमेंट तो करा नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये फिल्म एक हिट हुई है तो हो सकता है इसका पार्ट 2 भी आए। वहां शायद कुछ और चीजें क्लियर होंगी, सो लेट्स सी। देखा जाए तो ये फिल्म बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव टॉपिक को डील करती है, चाहे आप करप्ट पुलिस वालों के माइंडसेट की बात कर लो, पूरी करप्शन सिस्टम की बात कर लो, मेंटल हेल्थ की बात कर लो, चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल हरासमेंट, प्रोस्टिट्यूशन, सारी चीज यहाँ कवर करी गई है। और ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर जो कुछ गंदगी होती है उसको खोल के रख देती है। सो ये थी सेक्टर 36 की कहानी जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये फिल्म साल 2005 के उसी केस पे आधारित है जिसके बारे में आप सब ने सुन तो जरूर रखा होगा। जी हाँ, निठारी कांड के ऊपर। निठारी गांव जो कि नोएडा यूपी में स्थित है, वहां के हाउस ऑफ हॉरर के मालिक और नौकर के हैरान कर देने वाले केस की ये कहानी है। केयरटेकर जिसका नाम सुरेंद्र कोहली था, उसने मैंशन के अंदर 8 से भी ज्यादा बच्चों के साथ गलत किया था। सिर्फ गलत ही नहीं किया, उन्हें मार भी दिया। 8 बच्चों के स्केलेटन्स पुलिस ने बरामद किए, लेकिन श्योर किसी को नहीं पता कि कितने बच्चे थे, ज्यादा भी हो सकते हैं। ज्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस एरिया में छोटे बच्चे 2003 से ही गायब होने लग गए थे। बात तब सामने आई जब 20 वर्षीय एक लड़की पायल भी लापता हो गई और पुलिस छानबीन कर सुरेंद्र कोहली तक पहुंची। नाउ मोनिंदर सिंह पंदेर जिसका ये बंगलो था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था, जबकि एलिजेडली ये बात सामने आई कि मालिक और नौकर दोनों इसमें शामिल थे। अब सुरेंद्र कोहली की तो आजीवन कारावास हुई जो कि वो सर्व कर रहा है, लेकिन मालिक को कुछ नहीं हुआ। लैक ऑफ एविडेंस के कारण बेल दे दिया गया उन्हें ऑन अक्टूबर 2023, और क्योंकि पुलिस वाले भी इन मिसिंग रिपोर्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे तो उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया था। तो हाँ दोस्तों, फिल्म इसी रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि फिल्म के अंदर जो स्टोरी दिखाई गई है वो क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए काफी फिक्शनल बनाई गई है। मतलब रियल लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ था, ऊपर से उसी केस को लिया गया है, लेकिन चीजें अपने मन से बना के दिखाई गई है। तो हाँ, आप फिल्म को एकदम रियल भी मत मान लेना, लेकिन रियल लाइफ केस के बारे में जानना है तो आप गूगल कर सकते हो, उसके ऊपर कई वीडियोस हैं, कई आर्टिकल्स है, उसे पढ़ सकते हो।